सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो बच्चों कक्षा 9 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 2 पन्ने खत्म कर ली थी। आज नई प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत अपन किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन करेंगे। मान लो कोई ये समतल है, ये पूरा बोर्ड, इसमें कोई बिंदु, इसके निर्देशांक लिखना है, ये अपन सीखेंगे। अब इसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे उसके लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या होती है, इसमें निर्देशांकों को कैसे लिखा जाता है, कितनी रेखाएं बनती है, कितनी नहीं बनती। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ग्राफ के बारे में जानकारी क्लास 8 में दे रखी है। तो अब अपन देखेंगे ग्राफ के लिए अपने पास एक तो आड़ी रेखा बनाते हैं अपन एक्स डैश, और एक खड़ी रेखा बनाते हैं वाई डैश। ये मैंने आपको बता रखी है, 2 खड़ी रेखा बना दी मैंने समतल में। अब मान लो इस समतल में कहीं भी किसी भी बिंदु की स्थिति आपसे पूछे, उसका निर्धारण करने के लिए अपन उस बिंदु की दूरियों का पता लगाते हैं अक्ष के सापेक्ष। लेकिन पहले अपन ये सीख लें इस एक्स डैश रेखा को क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स डैश रेखा जो है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब होता है आड़ी रेखा। इसी प्रकार जो वाई डैश है इसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा। ये कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष। इसको कौन सा अक्ष बोलेंगे? एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष हो गया खड़ी रेखा वाला? वाई अक्ष। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस जगह पर काटते हैं, यहीं पे काट रहे हैं, जिस जगह पर काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु ओ। इसको क्या बोलेंगे? ओ। तो ओ को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये दोनों अक्ष पूरे तल को 4 भागों में बांट रहे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश कौन कौन सा होगा? ये तो फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अपन यहाँ पे मान लिखते थे कुछ, तो एक्स अक्ष में इस एक्स वाली साइड में मूल बिंदु से ये ओ एक्स वाली साइड में अपन हमेशा कौन से मान लिखते हैं? धनात्मक मान। ये आगे कहीं तक भी आप लिख सकते हो, मैंने 4 तक लिखा है। और वाई अक्ष में जो वाई वाली साइड है इधर भी अपन कौन से मान लिखते हैं? धनात्मक मान। ये मैंने लिख दिया, आगे आप कहीं तक भी लिख सकते हो। ठीक है। और जो ये एक्स डैश वाली साइड है मूल बिंदु से एक्स डैश वाली, इधर अपन कौन से मान लिखते हैं? ऋणात्मक मान। -1, -2, -3 ऐसे। और जो वाई डैश वाली साइड है ये इधर भी अपन कौन से मान लिखते हैं? माइनस वाले, -1, -2, -3, आगे कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे इधर तो कौन से मान होंगे? प्लस वाले। इधर कौन से मान होंगे? माइनस वाले। वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे ऊपर तो प्लस वाले, नीचे माइनस वाले। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ मैंने पूछा इस बिंदु के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले तो एक्स अक्ष में जितनी दूरी पे ये बिंदु आ रहा है, पहले तो एक्स अक्ष वाला लिखेंगे, फिर वाई अक्ष वाला लिखेंगे। अब देखो एक्स अक्ष में ये कौन सी जगह पे आ रहा है? 4 की जगह पे आ रहा है। तो इस बिंदु पे एक्स का निर्देशांक तो कितना हो गया? 4। यहाँ पे मिला दीजिए। और इधर वाई अक्ष पे कहाँ मिल रहा है? ये 3 पे मिल रहा है। तो देखो एक्स अक्ष पे तो 4 और वाई अक्ष पे कितना आ रहा है? 3। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4, 3। ये ओनली समझाने के लिए मैंने बताया है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, अपन इसको आगे पढ़ेंगे। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले उसका एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद वाई निर्देशांक लिखा जाता है। तो अब देखो जो फर्स्ट चतुर्थांश है, इधर भी प्लस वाले मान, इधर भी प्लस वाले मान, तो इसमें दोनों मान कौन से आएंगे? प्लस वाले। इसी प्रकार सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश में देखो इधर और इधर वाला मान है, तो एक्स वाला मान तो कौन सा है? माइनस का, और वाई वाला मान कौन सा है? प्लस का। थर्ड चतुर्थांश में आ जाओ, इस वाले चतुर्थांश में, ये इस वाले चतुर्थांश में। अब इसमें देखो इधर एक्स वाला मान भी माइनस का आ रहा है, वाई वाला मान भी माइनस का आ रहा है।
तो उसके निर्देशांक माइनस माइनस वाले होंगे। फोर्थ चतुर्थांश में आ जाओ, ये एक्स वाला मान तो प्लस का है और वाई वाला मान कौन सा है, नीचे माइनस का। एक्स वाला तो कौन सा, प्लस का, और वाई वाला माइनस का। तो ये निर्देशांक आपको याद रखने, जब भी प्लस प्लस वाले दोनों निर्देशांक होंगे तो हमेशा किस में होंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में, एक्स और वाई में। और यदि माइनस प्लस वाले होंगे तो सेकंड में होंगे, माइनस माइनस वाले होंगे तो थर्ड में होंगे, और प्लस माइनस वाला होगा तो फोर्थ में होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। अब आगे देखिए, ये ग्राफ है आपके पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें जो एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक को तो अपन भुज कहेंगे तथा वाई निर्देशांक को कोटि कहेंगे। निर्देशांक अपन एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स को तो क्या कहेंगे, भुज, वाई को क्या कहेंगे, कोटि। मान लो मैं आपसे बोल दूं 4,3 को ग्राफ में दर्शाइए। अब ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले देख लो, दोनों प्लस वाले निर्देशांक है तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, प्लस प्लस वाले, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसमें। अब इसमें 4, ये तो x वाला मान होता है और ये कौन सा वाला होता है, y वाला। तो x पे कितनी दूरी चलना है, 4। तो इधर x पे 4 कदम चल लेंगे, ये 1 2 3 4। y पे 3 है तो y पे भी यहाँ पे अंकित कर देंगे अपन, 1 2 3 4, आगे कहीं तक भी हो सकता है, ये 5, इधर भी आगे कहीं तक भी हो सकते हैं, ये x, ठीक है। अब x पे तो 4 है तो x पे 4 ये रहा, और y पे कितना है, 3। तो ये देखो x पे तो ये 4, ये 4, और y पे कितना है, 3। ये दोनों जहाँ भी मिले वहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये वाला, ये 4,3। ये बिंदु आ गया, इस बिंदु को अपन नाम दे दे P। तो बिंदु P को दर्शाना था ग्राफ में अपन ने, तो ये दर्शा दिया। x पे तो कितना चल रही है, 1 2 3 4, y पे कितना चलना था, 1 2 3। अब इन दोनों का मिलान कर लीजिए, जहाँ भी ये मिले वहाँ 4 3 अंकित कर देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कोई व्यक्ति है, उसको आप जो आपके अध्ययन मेज है पढ़ने की, उस पर कोई लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति कैसे बताएंगे। मान लो ये कोई टेबल है, इस पर मुझे किसी व्यक्ति को लैंप की स्थिति बतानी है। मान लो ये लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इस टेबल को इधर से गिनूंगा, इस पे निर्देशांक डाल दिए मैंने, 1 2 3 4 5। ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां हमेशा बराबर होनी चाहिए, याद रखना है ये दूरियां, तभी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे 0 बोल देंगे। तो इधर तो मैं 5 कदम चला तब मेरे को ये टेबल लैंप की स्थिति मिली, और इधर मैं कितने कदम चला, 4 कदम चला, तब मेरे को ये टेबल लैंप की स्थिति मिली। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और 4। एक्स पे तो कितना आया, 5, वाई पे कितना है, 4। जरूरी नहीं है 5 4 ही है, आप कितना भी निर्देशांक बना सकते हो। दर्शाना था, कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शा देंगे, बस यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा है। तो पहले तो 2 सड़क बना दो। पहली सड़क तो ये बना दी मैंने, और दूसरी सड़क ये बना दी। अभी उसने यही तो बोला है, पहली सड़क तो कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण में, दूसरी कौन सी में, पूर्व पश्चिम में, बना दी। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर। नगर में और भी कई सड़कें जो इन सड़कों के समानांतर है, इसके समानांतर ऐसे और इसके समानांतर ऐसे। अब बोला गया है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें और 200 मीटर की दूरी है। ये लो, पहली सड़क, दूसरी सड़क, ये तीसरी सड़क, ये चौथी सड़क, और ये 5। इस दिशा में 5 होगी, इस दिशा में 5 बनेगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5। ये बीच वाली ये है, और ये जहाँ पर मिलती है इसको ओ नाम देते हैं। ग्राफ टाइप बनाना है अपन को, तो उसने बोला गया है नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ये सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कर दिया अपन दोनों तरफ। अब उसने आगे कहा, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। देखो अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो रही है, ये कट रहा है, देखो ये लाइन कट रही है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी कट रही है अपने पास।
तो बहुत सारी हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। ये दो सड़कों से बनती है, देखो, एक तो खड़ी सड़क, एक आड़ी सड़क, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व पश्चिम। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। 4-3 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है? तो तुम्हें तो एक चीज याद रखनी है, 4 और 3 जो निर्देशांक है वो सिर्फ पूरे ग्राफ में एक ही जगह होगा, उसके अलावा और जगह नहीं होगा। तो इसका आंसर सीधा आपको दे देना है 4-3। क्रॉस स्ट्रीट केवल एक होगी, केवल एक होगी। कोई भी निर्देशांक हो वो ग्राफ में एक ही जगह स्थित होगा और एक ही बार होगा। इसी प्रकार सेकंड में बोला है 3-4, तो 3-4 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है? तो 3-4 क्रॉस स्ट्रीट भी कितनी होगी? एक ही होगी, केवल एक होगी। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगी। ये 4-3 है, मान लो यहाँ से निर्देशांक चालू करें, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे मान लो ये मैंने चौथा ले लिया, ठीक है। ये 4 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 आ गया। इधर कितना है? 3, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो 4 और 3 कहाँ पे आएगा? 4 और 3 कहाँ पे मिल रहा है? 4 तो ये रहा और 3 ये रहा, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 4। ये 4-3 कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है? तो देखो ये 4-3 सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा और कहीं आ सकता है क्या? बता दो आप। नहीं आएगा। इसी प्रकार ये 3-4 है, एक्स पे तो कितना है? 3 और वाई पे कितना है? 4। इधर आगे देख लेंगे, ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये भी यही आएगा 3 और 4। इसके अलावा कहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो केवल और केवल कितनी होगी? 1 होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रश्नावली 3.2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न जो है वो दे रखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो अभी जस्ट मैंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताए थे। क्षैतिज रेखा का क्या नाम बताया था मैंने? एक्स, एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम बताया था? रेखा का नाम बताया था वाई, वाई डैश। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिनाई नहीं है। सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाला दिया गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो पहले तो इन दोनों रेखाओं, ये जो क्षैतिज रेखा और खड़ी रेखा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल में कितने भाग होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग होते हैं। और इन चारों भागों के नाम अपन को बताने कौन कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनमें कोई ऐसी बताने वाली विशेष बात नहीं है। तीसरे पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ कर रही है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं अपन? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो नोट कर लीजिए इसे, ये मूल बिंदु। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये कोई ग्राफ दे रखा है तुम्हें, मैंने बना दिया। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इस पे ये निर्देशांक दिए हुए हैं, इन निर्देशांकों पे कुछ बिंदु लिख रखे हैं। अब इनमें से अपन को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है बी के निर्देशांक। तो पहले तो बी बिंदु ढूंढेंगे। बी बिंदु कहाँ है? ये रहा। इसके निर्देशांक, निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? हमेशा एक आगे तो x वाला मान, पीछे y वाला मान। तो ये बिंदु B जो है, ये x पे कौन सी जगह पे आ रहा है? देखो -5 पे आ रहा है।
-5 पे आ रहा है, तो x वाला मान तो कौन सा हो गया -5, और y पे कौन सी जगह पे आ रहा है, देखो ये कहाँ पे मिल रहा है 2 पे, y इधर ही आएगा, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5, 2। अब c के निर्देशांक, c बिंदु ढूंढो, इसमें c बिंदु कहाँ है, ये रहा, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, 4 चतुर्थांश में। तो देखो c x पे कौन सी जगह पे आ रहा है, x पे तो 5 पे आ रहा है, और y पे कौन सी जगह पे आ रहा है -5 पे। तो c बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x पे तो 5 पे आ रहा है और y पे -5, x पे तो 5 आ रहा है और y पे क्या आ रहा है -5। तो यहाँ भी लिख देते हैं अपन, b के निर्देशांक क्या हो गए -5,2, और c के क्या हो गए 5, -5। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन है, निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5, ये -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है, देखो -3 कहाँ पे आ रहा है, ये ई पे -3 आ रहा है, x पे, आगे वाला x ही होता है, -3 आ रहा है यहाँ पे, और -5 y पे आ रहा है, ये -5 y पे आ रहा है, तो पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा, ई। तो इसका -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, ई। चौथे पे आ जाओ, चौथा है निर्देशांक 2 - 4, ये चौथा निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखो निर्देशांक 2 और -4, x पे 2 और y पे -4 कहाँ पे मिल रहा है, देखो x पे 2 ये रहा, और y पे -4 कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये g वाला है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2, -4। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा पहचाना गया बिंदु, g हो जाएगा। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 तक अपन ने कर ली थी, डी का भुज। तो पहले डी को देखिए, डी कहाँ है, ये रहा, तो डी के निर्देशांक लिखिए, निर्देशांक क्या होंगे, आगे x वाला, पीछे y वाला। तो डी बिंदु देखिए, x पे कौन सी जगह पे आ रहा है 6 पे, और y पे कौन सी जगह पे आ रहा है 2 पे। इधर देखो x पे तो 6 और y पे कितना है 2, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6 और 2। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भुज क्या होता है, भुज होता है x निर्देशांक। तो डी बिंदु का x निर्देशांक क्या है 6, तो डी का भुज कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार बिंदु h की कोटि, तो बिंदु h कहाँ है, ये रहा, इसके निर्देशांक लिखिए, इसके निर्देशांक आगे तो x वाला, x पे कौन सी जगह पे आ रहा है ये बिंदु h -5 पे, और y पे कौन सी जगह पे आ रहा है -3 पे। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए -5 -3। अब बिंदु h की कोटि लिखनी है, कोटि का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया y निर्देशांक, तो इसका y निर्देशांक क्या आ रहा है -3। इसी प्रकार सातवें पे आ जाइए, बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L कहाँ रहा, ये रहा। अब बिंदु L के निर्देशांक लिखने हैं, देखो बिंदु L x पे क्या आ रहा है, x पे यहाँ पे देख लो x निर्देशांक 0 है इसका, ये 0, और y निर्देशांक कहाँ पे आ रहा है ये बिंदु L 5 पे आ रहा है y पे, क्या हो जाएगा 5। एक चीज और याद रखना, y अक्ष पे हमेशा x का जो निर्देशांक है वो 0 रहेगा, तो L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 5। इसी प्रकार पूछा है बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M कहाँ है, ये रहा, इसके निर्देशांक। अब इस पे देखो ये x अक्ष पे है बिंदु M, तो इसका y निर्देशांक तो 0 हो ही जाएगा, ये y निर्देशांक तो 0 हो गया। अब x पे कौन सी जगह पे आ रहा है, ये -3 पे आ रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3, 0। तो ये आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, ये आपके प्रश्नावली 3.2 खत्म हो चुकी है। ये काम आपको फिर कॉपी में करना है और मेरे नंबर पर सेंड करना है, ये मेरा नंबर है।